बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। भारत में होने वाली दहशतगर्दाना हमले के बाद अब वहां पर क्या सूरत हाल बनने जा रही है और मोदी जो है वो क्या प्लानिंग कर रहा है, अफगानिस्तान इस हवाले से मोदी की क्या मदद कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी जो फितनातुल ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान ने फितना फैलाया है, इसका अब क्या रिस्पॉन्स आने जा रहा है, इस हवाले से मैं आज के व्लॉग में बड़ी अहम तरीन खबर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आइंदा 72 घंटे बहुत अहम है। ये 72 घंटे क्यों अहम है और इन 72 घंटों में क्या भरा हो सकता है, यह भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और राजस्थान और अपर पंजाब के अंदर क्या भरा हो रहा है जिससे पाकिस्तान के अंदर भी हाई अलर्ट है इस वक्त, इस हवाले से भी मैं आज के व्लॉग में आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और यह भी बताऊंगा कि कश्मीर के अंदर भारतीय फौजियों की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मजीद जो है वो किया जा रहा है। ऐसा क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स, से पहली मेरी बहुत अहम तरीन स्टोरी है कि भारत में दिल्ली के अंदर एक हमला होता है जिसको फौरी तौर पर मीडिया पर आकर मीडिया जो है भारतीय मीडिया इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाना शुरू कर देती है और पाकिस्तान को इसका मोर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। वही पुराने हथकंडे, वही पुरानी बातें कि अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर धर दिया जाता है, जिसके बाद कहा जाता है कि हमने 2 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया है। और उसके साथ साथ जिस गाड़ी के हवाले से बात की गई थी, इसका जो मालिक था उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक जब इन तीनों अफराद को इंटरोगेट किया जाता है तो इन तीनों अफराद का में से कुछ भी नहीं निकलता और भारतीय जो हुकूमत है उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। उसके हाथ ना आने की भी यही वजह है कि ये जो ड्रामा रचाया गया है, अगर इसकी असल इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर कोई आजादाना तहकीकात होती हैं इसकी, तो इसके तमाम ताने बाने जो है वो मोदी हुकूमत के साथ मिल जाएंगे और मोदी हुकूमत इसके अंदर जो है वो मुलव्विस नजर आएगी। व्यूअर्स, उसके बाद दिल्ली में जो कुछ होता है उसके फौरी बाद जनूबी वजीरिस्तान वाना में कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला कर दिया जाता है, दहशतगर्दाना हमला होता है, जिसके नतीजे में वहां पर एक खुदकुश गाड़ी को टकराया जाता है, जिसके बाद वहां पर तकरीबन 600 से ज्यादा अफराद की मौजूदगी में दहशतगर्द अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई और बरवक्त रिस्पॉन्स के बाद उनको एक कंपाउंड तक जो है वो महदूद कर दिया जाता है और तमाम जो कैडेट्स हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है और इन तमाम दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुंचा दिया जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला हुआ। इस हमले के नतीजे में 12 अफराद जो है वो जाम शहादत नोश करके जाँ बहक हो गए और कई अफराद जख्मी हैं। अगर इन हमलों की जो तहकीकात हमारे सामने आ रही है, इसमें फितनातुल ख्वारिज और फितनातुल हिंदुस्तान का आपस में नेक्सस जो है वो क्लियर कट नजर आ रहा है। अब जो हमारे इंटेलिजेंस अदारों के पास, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इतलात आ रही हैं, भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक गठजोड़ करके एक महाज खोलने जा रहा है। भारत की जानिब से अफगानिस्तान को कहा गया है कि हम मशरकी सरहद से जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, जबकि मगरबी सरहद से अफगान फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगी और पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी और पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो प्रेशराइज ताकि किया जाए और अपनी बातों को मनवाया जाए। और इसके साथ साथ तीसरा महाज जो पाकिस्तान के अंदर खोला गया है वो है भारतीय प्रॉक्सीज और जो दहशतगर्दों की पॉकेट्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, उनको मजीद जो है फंडिंग की गई है क्योंकि अफगानिस्तान से अब जो दहशतगर्दों की दरअंदाजी है उसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने कामयाबी के साथ रोका हुआ है। लेकिन जो एलिमेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको भारत जो है वो मुसलसल जो है वो फंडिंग कर रहा है, मुसलसल जो है उन प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है
कि आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, वाना के अंदर जो कुछ हुआ है, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में भी काबुल के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। कुछ बड़ा क्या होगा? एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो होने जा रही है। अगर पाकिस्तानी दारुल हुकूमत अफगान हुकूमत से महफूज नहीं है, अफगान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही है, तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो है वो बरमला स्ट्राइक्स करेगा और काबुल के अंदर स्ट्राइक्स की जाएंगी और अफगानिस्तान को यह बताया जाएगा कि अगर हमारा घर महफूज नहीं है तो फिर उनका घर भी महफूज नहीं होगा। लेकिन भारत और अब जो अफगानिस्तान का नेक्सस है वो भी दुनिया के सामने एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका को भी सोचना होगा कि भारत के साथ जो कि एक दहशतगर्द मुल्क है उसको दफाई डील करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस डिफेंस डील के नतीजे में भारत जो है इस खित्ते को एक मर्तबा फिर आग और खून में धकेलना चाह रहा है। अब भारत की जानिब से दिल्ली में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया उसकी आड़ में कश्मीरियों पर एक मर्तबा फिर जुल्म सितम ढा दिया गया। जो कश्मीरी टेलीग्राम चैनल के मुताबिक इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1500 के करीब कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। बगैर किसी वजह के, बगैर कुछ कहे इन कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। पहले ही हजारों कश्मीरी नौजवान लापता हैं, जिनको भारतीय फोर्सेस कुछ कश्मीरी नौजवानों को तो शहीद कर चुकी है, जबकि कुछ कश्मीरी नौजवान जो है बगैर किसी मुकदमे के भारतीय जेलों में इस वक्त कैदोबंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत ने इस तमाम वाकये की आड़ में कश्मीरियों पर मजीद जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया है और मजीद जो है वो जुल्म सितम अब किए जाएंगे और कश्मीर के अंदर भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो तरतीब दिया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स का या पाकिस्तान पर हमले का कोई जवाब बनाया जाए। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अगले 72 घंटे बहुत अहम है। मगरबी सरहद पर तो हम जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन अगर मशरकी सरहद की जानिब से भी कुछ किया गया तो भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा और भारत को इस हवाले से खमियाजा भी भुगतना होगा। भारत की जानिब से राजस्थान और अपर पंजाब में हैवी फिजाई जो है वो मूवमेंट इस वक्त देखने में आ रही है। हैवी फिजाई मूवमेंट हो रही है। पाकिस्तान ने तमाम तर नजरें इस हैवी मूवमेंट के ऊपर रखी हुई हैं कि भारत की जानिब से अगर कुछ हरकत होती है तो पाकिस्तान फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करेगी। और मैं आपको ये बात अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कर रहा हूं कि भारत की जानिब से अगर कुछ मिस जो है एडवेंचर किया गया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स विद इन सेकंड्स भारत को जवाब देने की सलाहियत रखती है। और जब विद इन सेकंड्स भारत को जवाब दिया जाएगा तो एक मर्तबा फिर दुनिया देखेगी कि भारत अपने चारों शाने चित जो है वो जमीन पर पड़ा होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई कशीदा है, इंतहाई इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर सूरत हाल हाई अलर्ट पर है। पाक फौज के लिए, पाक फौज के जवानों के लिए तमाम कौम को चाहिए कि वो दुआ करे और तमाम कौम जो है वो पाक फौज के पीछे खड़ी नजर आनी चाहिए, जैसा कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में तमाम कौम फौज के पीछे खड़ी नजर आई। और अब भी अगर इस किस्म का कुछ होता है तो कौम को फौज के पीछे खड़ा होना होगा, क्योंकि हाली जंगें जो हैं वो फोर्सेस से नहीं बल्कि अवाम की सपोर्ट से भी जीती जाती हैं। और जब भी पाक फौज पर या इस मुल्क के ऊपर इस किस्म के दुश्मन ने नजरें गाड़ी हैं तो पाकिस्तानी कौम एक होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी भी नजर आई है। तो व्यूअर्स, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।